हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी मैथ्स की कंसेप्ट वाली क्लास चल रही है उसमें आज आपका अपना नया चैप्टर है जिसका नाम है घातांक एवं करड़ी। तो पहले मैं फर्स्ट वीडियो में पूरा कंसेप्ट बताऊंगा घातांक एवं करड़ी के, उसके बाद हम इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, चैप्टर को इसको अच्छे से बेसिक समझना है सबसे पहले तो मैं उसमें सबसे पहले आपको बताऊंगा कि घातांक के नियम क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, घातांक के नियम, जो अपना चैप्टर का नाम है घातांक तथा करड़ी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो उसमें सबसे पहले हम घातांक के नियम बताऊंगा मैं, जिसको बोलते हैं सर्ट्स। अब देखिए, घातांक के नियम क्या होते हैं। घातांक के नियम ये होते हैं, जैसे कि मैं अगर पहला लॉ बोलूँ नियम इसका, तो अगर मैं कहूँ आपसे कि x की घात m और इंटू एक्स की घात n और मान लीजिए इंटू एक्स की घात p, तो देखिए आप क्या लिखेंगे, इनका आधार क्या है, समान। इनका आधार क्या है, समान। तो घातांक का नियम पहला ये कहता है कि यदि आधार समान है, यदि आधार समान है तो आधार को तो आप रखेंगे ऐसे ही, यदि आधार समान है तो आपकी गुणा में घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। तो इसको कर देंगे आप m प्लस n और प्लस p, यानी x की घात हो जाएगी m प्लस n प्लस के p। ये पहला नियम है, इसका पहला नियम है घातांक का कि यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें हमेशा क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने कहा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 9। तो देखिए आधार समान है, आधार सभी का 2 है, तो आप 2 लिखेंगे ऐसे नीचे। क्या लिखेंगे, आप 2 लिखेंगे नीचे। 2 लिखने के बाद आप इन सभी घातों को जोड़ देंगे। सभी घातों को क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा बताइए 5 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 9। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 3 और 5 8 और 9 17, यानी 2 की घात 17 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आना चाहिए कि यदि आधार समान हो तो घातांक के नियम के अनुसार घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये रहा इसका पहला नियम। चलिए दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम आपका क्या है वो देखिएगा। वो देखिए, जैसे दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम आपका ये कहता है कि यदि मान लीजिए x की घात m और इंटू आपका लिखा है y की घात m। अब की देखिए घात समान है, घात क्या है आपकी, आपस में समान है। देखिए इसकी भी घात m है और इसकी भी घात m है। तो अगला नियम ये कहता है कि यदि घात समान हो, घात समान हो तो आप देखिए घात को आप ऐसे ही लिखेंगे, m ही लिखेंगे और इन दोनों आधार का आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बताइए, आधार का आपस में गुणा कर देते हैं। इसका मतलब ये है यदि घात समान है आपकी तो आधार का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। और जबकि आधार समान है तो आप क्या करेंगे, घात आपस में जोड़ देंगे। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, यहीं एग्जाम्पल में क्या दे सकता हूँ। देखिए जैसे आपने कहा 4 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, तो आप इसको लिख सकते हैं, घात तो 3 सेम ही रहेगी, इन आधार का आपस में गुणा कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 20 की पावर 3। 20 की पावर 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। मुझे आशा है कि ये आपको पहले 2 पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे, जो कि मैंने आपको बताए हैं कि यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और यदि घात समान हो तो आधार का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं मैं। अगला पॉइंट इसका क्या होता है वो समझिएगा अच्छे से। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आपका ये होगा, अगला पॉइंट आपका ये होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो तीसरा पॉइंट है वो आपका ये है कि यदि आधार समान हो, यदि क्या हो बताइए, आधार समान हो। जैसे x की घात m है, x की घात क्या है बताइए, m है, और ये क्या है, x की घात n है। तो यदि आपके आधार समान हो, आपके आधार समान हो तो आप क्या कह सकते हैं, आधार समान है घात अलग अलग है। तो यदि आधार समान हो तो भाग में घात हमेशा क्या होती हैं, घटती हैं। तो आप कहेंगे x की घात m और माइनस इसको लिखेंगे x की घात n, यानी x की घात m माइनस n लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम,
x की घात m माइनस n लिख सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे आपको लिखा है 3 की पावर 4 भागित 3 की पावर 2, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 3 की घात 4 में से आप 2 को कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 की घात 2, और जिसका मतलब होगा 9। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आधार समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। आधार समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। अब देखिएगा अगला पॉइंट समझिएगा, मैं अगला पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूं, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपको अच्छे से समझना है कि चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट जो आपका ये है कि चौथा पॉइंट आपका ये कहता है कि यदि किसी संख्या की घात 0 हो, किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। केवल x के बराबर यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, बस x की जगह क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा। तो यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। जैसे मैं कहूँ कि 5 की पावर 0, इसका मान कितना होगा, 1। यानी किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। देखिए देख लेते हैं कैसे होगा, समझ लेते हैं एक बार, इस चीज को समझ लेते हैं कि कैसे होगा। देखिए क्या आप ये कह सकते हैं, जैसे मान लिया आपने x की घात m मान ली, अपॉन बताइए x की घात m मान ली। अगर देखिए अगर आप इसको काटेंगे तो एक बार कट जाएगा, अगर आप इसको काटेंगे तो x की घात m एकम x की घात m एक बार कट जाएगा। आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं, आप एक तरीके से इसको एक कह सकते हैं, आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि x की घात, मैंने क्या कहा था, भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो x की घात m माइनस m लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताइए, x की घात 0 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और इसी को हम काट कर 1 भी कह सकते हैं। तो यानी किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है बताइए, उसका मान हमेशा और हमेशा आपका 1 होता है। ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए मैं अगले पॉइंट, 5वें पॉइंट की तरफ चलता हूं। 5वें पॉइंट की तरफ देखिए, 5वें पॉइंट की तरफ मैं चल रहा हूं। जैसे मान लीजिए 5वां पॉइंट है आपका, 5वां पॉइंट है आपका, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 1/2, 1/2 की, जैसे 2 की पावर 1 है ये, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, -1। जैसे कि मैं अगर कहूं कि 1/x लिखा है, क्या लिखा है बताइए, 1/x लिखा है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, जैसे x की घात 1 हो जाएगी तो मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर -1। x की पावर क्या लिख सकता हूं बताइए, -1। प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ क्या है, देखिए प्रूफ अगर आप देखेंगे तो देखिए प्रूफ कैसे कर देंगे इसको। देखिए क्या आप इस 1 को, क्या आप इस 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी की भी घात 0 हो उसका मान 1 होता है, अपॉन ये क्या लिखेंगे आप, x की घात 1 लिखेंगे, x की घात क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो आप इसको यदि आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं, तो x की घात 0 में से आप क्या घटाएंगे बताइए, -1, तो इसको यही तो कहेंगे x की घात -1, x की घात -1 क्या कहेंगे आप, x की घात -1। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको लिखा है कि a की घात -n तो आप इसको लिख सकते हैं 1/a की घात n। ये एक ही बात है, यानी घात को यदि आपको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो आप उल्टा कर देंगे, 1/, कर देंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखिए मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए अगले जो कंसेप्ट या लॉ बता रहा हूँ घातांक के, वो देखिए क्या है, वो आप देखिए क्या समझेंगे उनसे। आपको अगर ये सिंपल लॉ आ गए तो आप इस पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जैसे देखिए कहीं लिखा है a/b की पावर n, कहीं क्या लिखा है बताइए, a/b की पावर n, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन b की पावर n। क्या लिख सकते हैं, a की पावर n अपॉन b की पावर n, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अगला देखिए समझिएगा, कहीं आपको ये लिखा है a की पावर a/b की पावर -n, a/b की पावर -n, तो आप इसको ये लिख सकते हैं, मैंने क्या कहा था, उल्टा कर देंगे पॉजिटिव बनाने के लिए।
अगर ये घात आपको पॉजिटिव बनानी तो आप लिख देंगे b/a की पावर n। अगर आपको घात पॉजिटिव बनानी है तो आप अंश को हर में बदल देंगे और हर को अंश में बदल देंगे। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, ये 6वां पॉइंट हुआ। अब देखिए 7 पॉइंट समझिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप समझिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से, फिर मैं अच्छे से समझाता हूँ। जैसे देखिए कहीं भी लिखा है, कहीं भी आपके सामने लिखा है 2 की पावर 3 होल पावर 2, ये लिखा है। एक ये लिखा है और एक लिखा है आपको 2 की पावर 3 की पावर 2, ये लिखा है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसका मतलब ये है कि 2 की घात 3 को आप ऐसे लिखिएगा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, क्योंकि होल स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे इसको। मतलब अगर ये केवल 2 होता तो 2 गुणा 2 लिखते, ये 2 की घात 3 है, उसका होल स्क्वायर है तो 2 की घात 3 एक बार गुणा 2 की घात 3, ये लिखेंगे इसको। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 की घात 6। 2 की घात कितने हो जाएंगे बताइए, क्योंकि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 2 की घात 6। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि यदि होल में पावर हो, यदि ब्रैकेट यूज हुआ हो तो इनका आपस में गुणा हो जाता है, घात का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यानी 2 की पावर, इसका आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं कि 2 की पावर हो जाएगी 6, 2 की पावर हो जाएगी 6, लेकिन इसको नहीं कर सकते, इसको आप कभी भी नहीं कर सकते। ये इसका मतलब ये होता है कि ये 3 की घात 2 है, उसकी घात ये टोटल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब कभी भी ब्रैकेट यूज नहीं हुआ हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हमेशा ऊपर से सॉल्व करते हैं। कहाँ से सॉल्व करेंगे, ऊपर से। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात, ये 3 की घात अगर 2 है तो इसका मतलब क्या, 3 का वर्ग, तो आप इसको लिखेंगे 3 की घात 2 है तो इसको लिखेंगे 3 तिया 9, क्योंकि जब आप इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएंगे, तो ये आएगा 2 की घात 9। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में हो तो आपस में गुणा हो जाता है, और अगर नहीं हो तो फिर ऊपर से सॉल्व करते हैं। जैसे आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे आपसे कोई कहता है कि x की पावर p की होल पावर q है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं x की पावर pq। x की पावर क्या लिख सकते हैं, इसको आप pq लिख सकते हैं। जैसे अगर आपसे किसी ने कहा है कि x की पावर p है और इसकी घात आपकी 1/q है, तो आप देखिए इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं x की घात p/q भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की घात 1/q की पावर p लिख सकते हैं, क्योंकि अब भी p/q आ जाएगा। तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं। अच्छे से आपको वो बात समझनी है जो मैंने अभी बताया था। तो मुझे आशा है कि आपको घातांक के नियम एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अब मैं बताता हूं आपको करड़ी के नियम। देखिए करड़ी के नियम क्या होते हैं, आपके करड़ी के नियम क्या होते हैं वो अच्छे से समझिएगा आप। करड़ी कहते किसे हैं, देखिए करड़ी के नियम, देखिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। करड़ी के नियम, देखिए करड़ी के नियम क्या होते हैं समझेंगे अच्छे से। करड़ी बोलते किसे, जैसे देखिएगा कहीं लिखा है आपका रूट अंडर एक्स, देखिए यहां पर जो रूट होता है यहां पर 2 छिपा हुआ होता है, इसी को बोलते हैं करड़ी। क्या बोलते हैं, करड़ी। 3 छिपा हुआ उसको भी करड़ी बोलते हैं। आप ये विशेष ध्यान रखेंगे कि ये 2 इस अंडर रूट के अंदर होना चाहिए, ये नहीं। देखिए इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये लिखा है 2 अंडर रूट एक्स और जबकि ये लिखा है केवल अंडर रूट एक्स। ये लिखा है 2 अंडर रूट एक्स और ये लिखा है अंडर रूट एक्स। तो आप ध्यान रखेंगे इस वाले को बोलेंगे करड़ी, इसको ये जो अंदर होता है इसी को बोलते हैं हम करड़ी। तो देखिए करड़ी का नियम क्या होता है, करड़ी का नियम ये होता है कि वो हमेशा किस में पहुंचती थी, घात में, और ये 1/, में आती है। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं x की घात 1/2, x की घात 1/2, ये इसको आप आराम से कह सकते हैं। अब जैसे एक और नियम देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका ये होता आपका
ये होता, मान लीजिए ये होता किसी तरीके से, ये होता x। तो देखिए आप ये देखते, आप इसको देखिए कैसे लिखते हैं, एक करड़ी ये है 2 की, एक करड़ी ये है, एक करड़ी ये है, एक करड़ी ये है, यही तो है। तो इसको लिखते हैं x की घात 1/2, यानी x की घात आप लिखते 1/2, फिर इसको लिखते गुणा में 1/2, फिर आप इसको लिखते 1/2, फिर आप इसको लिखते 1/2। तो x की घात कितनी हो जाती, x की घात हो जाती 1/16। x की घात कितनी हो जाती है आपकी 1/16। तो इस चीज को हम करणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, करणी बोलते हैं। अब देखिए किसी तरीके से ऐसे होता, जैसे किसी तरीके से ऐसे हो, मान लीजिए किसी तरीके से आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, ऐसे दिया जाए, तो आप देखिए क्या करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 3 क्यूब रूट है और यहाँ लिखा है x²। तो देखिए घात तो घात में ही रहेगी हमेशा, घात तो x² तो ऐसे ही रहेगी। अब ये जो करड़ी है इसको हमेशा बट्टे में लिख देते हैं, करड़ी को क्या लिख देंगे, हमेशा घात के बट्टे में लिख देंगे, क्योंकि 1/3 आएगा। तो करड़ी हमेशा घात के बट्टे में जाती है और घात हमेशा ऊपर ही रहती है, ऊपर ही रहती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे देखिएगा कहीं भी आपको लिखा है कि x की घात 3 बराबर y की घात 4 है, तो आप x बराबर ये लिख सकते हैं, x बराबर देखिए आप क्या लिख सकते हैं, y की घात तो ऊपर ही रहेगी। अगर आप करड़ी हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 4/3। क्या लिखेंगे 4/3, क्योंकि दोनों साइड क्यूब रूट लेंगे तो ये 4/3। तो आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है आपको, एकदम सही से। ये नियम अगर आपको याद है तो आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता घातांक एवं करड़ी का। जैसे देखिएगा आपसे लिखा है किसी तरीके से, आपको लिखा है देखिए ऐसे x की पावर a और करड़ी है b की, करड़ी कितनी है b की। तो आप इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं x की घात a/b भी लिख सकते हैं। इसको x की घात क्या लिख सकते हैं, a/b। आप इसको एक ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, करड़ी कितनी है b की, तो x लिख सकते हैं। और इसकी पूरे की होल पावर आप a भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप जब इसको खोलेंगे तो x की घात, इसको हटाएंगे तो 1/b आ जाएगा, 1/b, और पूरे की घात कितनी है a। अब मैंने क्या बताया था, अगर ब्रैकेट यूज हुआ तो होल पावर होती है वो, और होल पावर होती है तो आपस में पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इसको ये कह सकते हैं x की घात a/b। क्या कह सकते हैं, x की घात a/b। बताइए ये आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। अब मैं कई एग्जाम्पल देता हूं आपको, कई एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आपको लिखा है x², करड़ी है आपकी 5 की, तो आप क्या लिखेंगे इसको, ये तो x² तो ऐसे ही रहने देंगे, x², करड़ी कितनी की है 5 की, तो /5 कर देंगे बस घात में। ये आपका सही आंसर आ जाएगा, ये आपका एकदम सही आंसर होगा। तो मुझे आशा है कि आपको सभी लोग एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे घातांक एवं करड़ी के। कल मैं इस घातांक एवं करड़ी के सभी क्वेश्चन करा दूंगा। आप सभी के लिए जय हिंद। इसी प्रकार वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।